टू अ स्मॉल स्टडी नियर द पैलेस लाइब्रेरी। पैलेस की लाइब्रेरी के पास एक छोटी सी पढ़ने या अध्ययन करने की जगह। एंटर प्रिंस रेड कैप एंड इनी लाफिंग। हंसते हुए प्रिंस रेड कैप और इनी एंटर करते हैं। रेड कैप, वेल इनी दिस इज सिंपल। रेड कैप प्रिंस कहता है, वेल इनी ये बहुत सिंपल है। इनी, हो यू आर राइट मैजेस्टी। इनी कहता है, हो आप सही हैं मैजेस्टी। रेड कैप, हु नीड्स बुक्स, लेट्स थिंक दिस अप क्विक देन वी कैन प्ले। रेड कैप कहता है कि किताबों की ज़रूरत किसे है, चलो जल्दी सोचो फिर हम खेल सकते हैं। इनी, यस आई हैव इट, हाउ अबाउट सरप्राइज एंड एस्टोनिश। इनी कहता है, हाँ मेरे पास हैं। सरप्राइज और एस्टोनिश कैसे रहेंगे, ये कैसे मतलब एग्जैक्टली लाइक हैं। रेड कैप थॉटफुली, आई बिलीव एस्टोनिश मीन्स मच मोर देन सरप्राइज। रेड कैप सोचकर बोलता है कि मेरा मानना है कि एस्टोनिश का अर्थ मीनिंग जो है वह सरप्राइज से बहुत अधिक है। इनी, राइट प्रिंस, वी माइट बी सरप्राइज्ड इफ इट रेन्ड ऑन अ सनी डे, बट इफ इट रेन्ड डेजीज वी वुड बी एस्टोनिश। इनी कहता है, सही प्रिंस राजकुमार, अगर धूप वाले दिन, सुहावने दिन बारिश हो तो हम क्या हो जाएंगे, सरप्राइज हो सकते हैं। लेकिन अगर यही बारिश मूसलाधार तरीके से पड़े तो हम क्या हो जाएंगे, एस्टोनिश हो जाएंगे, अचंभित हो जाएंगे। रेड कैप लाफिंग, हा गुड वन, वेल हाउ अबाउट ओब्टेन एंड रिसीव। रेड कैप हंसते हुए कहता है, हा अच्छा है। वेल ओब्टेन और रिसीव कैसे रहेंगे, ये मतलब ये दोनों जो वर्ड्स हैं ये कैसे हैं। इनी, डाउटफुली, नॉट एग्जैक्टली अलाइक, इफ समवन हैंड्स यू समथिंग यू रिसीव इट बट यू हैव टू वर्क टू ऑब्टेन एनीथिंग। इन्हीं संदेह से कहता है कि बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं। यदि कोई आपको कुछ देता है तो आप उसे रिसीव करते हैं, लेकिन किसी चीज़ को ऑब्टेन करने के लिए, पाने के लिए आपको क्या करना होता है, काम करना होगा। रेड कैप, हो इट्स नॉट सो ईजी। रेड कैप कहता है, हाँ ये इतना आसान नहीं है। इनी, आई हैव इट, इनी कहता है मेरे पास है। रेड कैप, नॉट सो लाउड, इनी विस्पर्स इन हिज ईयर, ही स्माइल्स डिलाइटेडली, राइट दिस टाइम एंड ओनली अ फ्यू मोमेंट्स ऑफ द आर गॉन, नाउ वी कैन प्ले, कम। रेड कैप कहता है, मतलब ज़ोर से मत बोलो, इतनी ज़ोर से नहीं। इन्हीं उसके कान में फुसफुसाता है, मतलब धीरे से उसके कान में बोलता है, उसे बोलते हैं विस्पर करना। वह मुस्कुराता है खुशी से और कहता है कि इस समय जो तुमने वर्ड्स ढूंढे हैं ये बिल्कुल सही हैं और 1 घंटा निकलने में जो हमें टाइम मिला था वो ख़त्म होने वाला है और उसमें कुछ ही क्षण रह गए हैं। अब हम खेल सकते हैं, आओ चलें। एग्जिट लाफिंग, एंटर वाइट कैप एंड मिनी। हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। अब कौन आते हैं, वाइट कैप और मिनी एंटर करते हैं। वाइट कैप, वेल मिनी, वी हैव बीन थ्रू द बिगेस्ट बुक्स इन द लाइब्रेरी, नाउ द टाइम इज़ नियरली अप, words seem to mean the same and yet when we study them a little we find that they are really different. वाइट कैप कहता है कि वेल मिनी, हमने लाइब्रेरी में सबसे बड़ी बुक्स भी पढ़ ली हैं, अब समय लगभग समाप्त हो गया है। शब्दों का अर्थ मीनिंग सेम है और फिर भी जब हम उनको थोड़ा अध्ययन करते हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि वे वास्तव में जो वर्ड्स हैं वो थोड़े अलग हैं। मिनी, परहैप्स इफ़ वी हंट थ्रू दीज प्रिंस वी माइट फाइंड दैम। मिनी कहता है कि शायद अगर हम इनको फिर से खोजते हैं राजकुमार, हम उन्हें पा सकते हैं, मतलब हम उन वर्ड्स को ढूंढ सकते हैं। बोथ स्टडी इंटेंटली, दोनों गहन अध्ययन करते हैं, डीप स्टडी करते हैं। मिनी एक्साइटेड, लुक हेयर, मिनी उत्साहित होकर कहता है कि यहाँ देखो। वाइट कैप, रीडिंग, यस, हाउ अबाउट स्टॉप एंड क्वाइट। वाइट कैप पढ़ते हुए कहता है, हाँ स्टॉप और क्वाइट कैसे रहेंगे। मिनी थिंकिंग, नो मैजेस्टी, यू माइट स्टॉप योर वर्क एंड रेस्ट अ वाइल एंड देन गो ऑन अगेन, बट व्हेन यू क्विट यू वुड लीव इट फॉर गुड। मिनी सोचते हुए, नो मैजेस्टी, आप अपना काम रोक कर स्टॉप कर सकते हैं और थोड़ी देर आराम कर सकते हैं और फिर अपना काम कर सकते हैं, लेकिन जब आप क्विट कर देंगे तो आप इसे किसी अच्छे के लिए, भलाई के लिए छोड़ देते हैं। मिनी आफ्टर सम थॉट, हाउ अबाउट
एक्वेंस एंड एग्री, आई डोंट बिलीव यू कैन फाइंड एनी फॉल्ट विद दोज। मिनी, कुछ सोचने के बाद एक्वेंस एंड एग्री कैसे रहेंगे? ये दोनों वर्ड्स मतलब सेम हैं कि नहीं है? लग रहा है आपको एग्जैक्टली सेम है या नहीं है? मिनी कहता है कि मुझे विश्वास नहीं लगता कि आप इनमें कोई कमी निकाल सकते हैं। वाइट कैप, इन एक्साइटमेंट, आई बिलीव दे डू नॉट मीन द सेम। मिनी, वाइट कैप उत्तेजना से आवेश में कहता है कि मेरा मानना है कि इन दोनों का एक ही मीनिंग है। मिनी in a discouraged tone as he studies further. No, to acquiesce in something means that you agree rather against your will unwillingly. मिनी डिस्करेज टोन में कुछ कहता है क्योंकि वो क्या कर रहा है, इस समय पढ़ाई कर रहा होता है। नहीं, एक्वेंस होने का मतलब है कि आप अपनी इच्छा के विरुद्ध अनिच्छा से किसी बात के लिए सहमत हो रहे हैं। वाइट कैप, आई सी बट वैन यू एग्री यू डू इट विलिंगली। डिस्करेज्ड, Mini, only 2 minutes before the hour is up. Read fast, Mini, and I will think. वाइट कैप कहता है आई सी, ये बात है, लेकिन जब आप एग्री होते हैं तो आप इसे स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से करते हैं। ये सुन के जो वाइट कैप होता है वो डिस्करेज हो जाता है, निराश हो जाता है और कहता है मिनी, एक आवर ख़त्म होने में केवल 2 ही मिनट शेष हैं, जल्दी पढ़ो और मैं सोचूंगा। Minnie excitedly pointing to the bottom of the page. Prince, here on the last page, at the very bottom, look. Minnie excitedly कहता है कि पेज के नीचे की तरफ इशारा करता है। प्रिंस, यहाँ लास्ट पेज पर बिल्कुल नीचे देखिए। वाइट कैप, एट लास्ट, कम क्विकली मिनी, दे रन ऑफ लेफ्ट। वाइट कैप कहता है आखिर में मिल गया, जल्दी आओ मिनी, वहाँ से भागते हैं।